आज हम आपको सम्स को सॉल्व करने की आसान ट्रिक बताएंगे। देखिए सवाल हम देखते हैं 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब और उनका स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका है, ये लास्ट में कितना है 3 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 4 से, यानी कि 12 आ गया और 12 का हमने हाफ कर देना है, यानी कि 6 आ गया। इसी तरीके से हम अगला सवाल लेते हैं 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब। अब इसमें हम वही टेक्निक अपनाते हैं, यानी 4 है लास्ट, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, 4 5 का 20 और 20 का हम हाफ करते हैं तो हमारा आता है 10, यानी हमारा इसका आंसर 10 है। तो इस तरीके से सवालों को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आसान ट्रिकों के अनुसार। देखिए आज हम स्क्वायर निकालने का एक आसान तरीका सीखेंगे और जिसके द्वारा हम झटपट स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 53 है, इसका स्क्वायर है, तो हम कैसे निकालेंगे 53 का स्क्वायर? सबसे पहले यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, एक जीरो अपनी तरफ से ले लेंगे, फिर 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे हम 5 3 और 2 इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो हमने 30 लिखा और इनका फिर सम कर देंगे, 9 का 9, 0 का 0, 5 और 3 8 और 2 2 8 0 9 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हम अगली संख्या लेते हैं 23 का हमने स्क्वायर निकालना है हमें। क्या करेंगे 2 2 जा 4, फिर बीच में 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर क्या करेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब 12 को हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इनको जोड़ देंगे और जोड़ के हमारा आ जाएगा 4 2 1। गाइस एक बार फिर आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन को 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को आपने प्लस करना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 20 और 1 21, और उसमें आप ये जो 0 है इसको प्लस कर देंगे, तो यानी इसका आंसर आ गया 210। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 200 और सबसे छोटी संख्या होगी 1, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 201, और कितनी जीरो है यहाँ पे 2 जीरो, तो 2 जीरो हम ये लगा देंगे, तो इसका आंसर ये आ गया। अब नीचे वाली संख्या का आंसर आपको देना है, तो कोशिश कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। दुनिया में किस घर में कितने भाई और कितने बहन है, इसे बताने का एक आसान और खतरनाक जादू, इसको जानेंगे। सबसे पहले अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, आप उससे कहेंगे अपने भाइयों की संख्या को 2 से गुणा कर दो, वो गुणा कर देंगे, फिर उससे कहो कि उसमें 3 प्लस कर दे, और फिर उसके बाद उससे कहो उसमें 5 की गुणा कर दे, और जो टोटल आता है उसमें अपनी बहनों को भी जोड़ दे, और जो जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसको बोलना कि 20 माइनस करके बता दे, और वो 20 माइनस करके जो भी संख्या बताता है आपको, तो वो आपको क्या करना है उस संख्या को में आपने 5 प्लस कर देना है, और 5 प्लस करने के बाद 2 अंकों की संख्या आएगी इस तरीके से, और जो पहली संख्या होगी वो होगा भाई और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी बहन। दोस्तों इस मैजिक ट्रिक से आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? 1 से लेकर 9 तक ये संख्या सोचने के लिए कहेंगे आप अपने दोस्त को, और फिर अपने दोस्त को ये कहेंगे कि जो भी संख्या आपने सोची है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेंगे। फाइनली जो भी आंसर आएगा वो या तो 1 डिजिट का आएगा या 2 डिजिट का आएगा। अगर 1 डिजिट का आता है तो वो 9 होगा, और अगर वो 2 डिजिट का आता है तो दोनों डिजिट को अगर आप प्लस करेंगे तो वो भी 9 ही आएगा। तो जाओ अपने दोस्तों को हैरान कर दो। दोस्तों परसेंटेज निकालने की ट्रिक सीखेंगे चांसर के द्वारा। तो चांसर आपको सिखाएंगे परसेंटेज निकालने की ट्रिक, वो भी सेकंडों में। देखिए 500 का 15% निकालने के लिए आपको डबल जीरो को हमने क्रॉस करना होगा, 15 पंजे 75, तो 75 इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से 600 का 12% निकालना है, तो डबल जीरो को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 12 6 72, तो 72 निकल गया। फिर इसी तरीके से 430 का हमें 20% निकालना है, तो 2 जीरो को हमने कैंसिल कर देना है, तो 43 दूनी 86, तो इसका ये आंसर आ गया। और आपको ये 340 का 30% निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं क्योंकि आप कुछ करने का दम रखते हैं, तो लगाओ दिमाग और कमेंट में आंसर दीजिए। सीरीज का क्वेश्चन है, 8 का रिलेशन होगा 28 से,
और इसी तरीके से 27 का रिलेशन होगा इससे, क्वेश्चन मार्क से। अब देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। 8 है, 8 कैसा आया होगा हमारा 2 की पावर, अगर हम 3 करते हैं तो ये हमारा 8 आ गया होगा। तो इसी तरीके से 2 + 1 करा हमने, इजिकल टू 2 + 1 हो गया हमारा 3, 3 की पावर 3 यानी कि 27, और 27 में अगर हमने 1 प्लस कर देंगे तो 28, इस तरीके से 27 आया होगा। सेम यही पैटर्न हम इसमें अपनाते हैं। 27 कैसा आया होगा, यानी 3 की पावर 3 यानी 3 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसी तरीके से 3 + 1 यानी कि 4, 4 की क्यूब का मीन्स हो गया 64, 64 में +1 करेंगे तो 65 आएगा। तो यानी कि हमारा आंसर जो है ये वाला D 60। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 का रिलेशन 9 से देखेंगे और फिर देखेंगे हम 5 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से। तो सबसे पहले हम करने की कोशिश करते हैं। हमने 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर आया 9, तो यानी कि ये आ रहा है। अब इसी तरीके से 5 का देखते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, लेकिन हम आंसर में देख रहे हैं कि कहीं पे भी 25 नहीं है, तो हमारी यानी कि ये आंसर नहीं है। तो यानी कि दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं हम। दूसरी स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, 3 की क्यूब करेंगे। 3 की क्यूब का मीन्स हो गया 27, और 27 में यानी कि 2 + 7 कर दें तो हमारा 9 आ जाता है। इसी तरीके से हम 5 का क्यूब करते हैं। अब 5 का क्यूब करते हैं तो हमारा 125 आ जाता है, और अगर हम 1 + 2 + 5 इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 8 आ जाता है। तो यानी कि हमारा आंसर जो है हमारा 8 आ गया। यहाँ पे रिक्वेरिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन है हमारा 0.48 बार + 0.52 बार। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा एक आंसर है, लेकिन एक आंसर नहीं है। यहाँ पे हम एरर फ्री कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.48 को 5-6 बार लिख लेंगे। 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 बार लिख लेंगे। इसी तरीके 0.52 को भी 6 बार लिख लेंगे। 5 या 6 बार लिख सकते हैं। बार का मतलब होता है आगे चलना। तो अब हमने जोड़ लेना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और 0, 1 और 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारा ये आ गया। तो हम इसको ना ये आंसर लिख सकते हैं 1.01, और उसके ऊपर बार लगा सकते हैं हम। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ये। दोस्तों 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को जोड़ने की मैजिक ट्रिक के बारे में आज हम बात करेंगे। टाइम मिलता है इसका 2 सेकंड, यानी 1 और 2, यानी कि 2 सेकंड बीत गए, आप जवाब नहीं दे पाए। तो इसकी मैं आसान ट्रिक बताता हूँ कि जैसे कि नंबर लिखा है 11 से लेकर 20 तक, तो आपको इसका 5वां नंबर लेना है। 5वां नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर हो गया 15। 15 में हम कितना करेंगे, 5 प्लस कर देंगे, तो ये जो है इसका टोटल हो गया। सेम इसी तरीके से इन संख्याओं का आपको सॉल्यूशन करना है और कमेंट में इनका आंसर देना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2 और 3 का रिलेशन जो 35 से है वही रिलेशन 4 और 5 का क्वेश्चन मार्क से, यानी क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का क्यूब निकालते हैं। 2 का क्यूब हो गया हमारा 8। इसी तरीके से 3 का क्यूब निकाला, 3 का क्यूब हो गया 27, और अगर हम इनका टोटल कर देते हैं तो 35। तो 35 तो ये आ गया। अब सेम यही रूल इसमें लगाते हैं। 4 की क्यूब करते हैं, 4 की क्यूब होगी 64। 5 की क्यूब करते हैं, 5 की क्यूब होगी 125। अब अगर हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं तो आता है 189। तो 189 आंसर है हमारा। तो आप भी निकालिए और कमेंट में आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 का रिलेशन जो 30 से है वही सेम रिलेशन 72 का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 के लिए हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर आया 16, और 16 में +4 कर दिया तो 20 आ गया। सेम इसी तरीके से हम 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 25। 25 में अगर हम 5 प्लस कर देते हैं तो हमारा आया था 30। सेम इसी तरीके से हम 72 का देखते हैं। तो 8 का स्क्वायर हमने करा तो 64 आ गया। 64 में अगर हम 8 प्लस कर देंगे तो 72 आ गया। 8 से अगली संख्या होती है 9। हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। 81 में अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो हमारा आता है 90। तो 90 इसका ये आंसर हो गया। दोस्तों अब जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो काफी हैरान कर देने वाली ट्रिक है। क्या ट्रिक है ये, सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि 2 अंकों की कोई भी संख्या वो सोच ले। मान लीजिए उसने 32 सोच लिया है। अब 32 को आप जो भी संख्या हमने सोची उसको बोलेंगे आप कि दोनों संख्याओं को प्लस कर ले। जब वो दोनों संख्याओं को प्लस कर लेता है तो उसको बोलना जो आपने जो संख्या सोची है उसको जो सोची गई संख्या उसमें से माइनस कर लेना है। वो माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद अब आप उनको कहना कि एक संख्या आप मुझे बता दो और एक संख्या मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि मान लीजिए वो आपको 7 बताते हैं तो आपको क्या करना है, हर बार 9 में से माइनस करना है। मान लीजिए वो आपको 7 संख्या बता देते हैं तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2। तो आप उनको बता देना
में दूसरी संख्या जो है 2 है और किसी कारण वो दूसरी संख्या बोलते हैं, तो 9 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो आती है 7। तो यानी कि अगर वो 2 आपको बताएंगे तो आप उन्हें बता सकते हो दूसरी संख्या जो है 7 है। तो इस तरीके से जाओ और अपने दोस्तों को हैरान कर दो। दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में एग्जामिनर एक छोटी सी चीज छुपा देते हैं। स्टूडेंट एग्जामिनेशन में 80% इस सवाल को गलत करके आते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ क्वेश्चन लिखा है 20% का 10% कितना होगा, तो वो क्या करते हैं 20 का यानी 20 का 10% निकाल देते हैं और बटे में 100 लिखकर और सॉल्व करके यानी कि 2 लिखकर इसको आते हैं, जबकि ये आंसर गलत है। ये इस तरीके से नहीं होगा सवाल। यहाँ पर एक चीज छिपी हुई है यानी कि 20% का मतलब हो गया कि 1 बटे में 100। तो 20% को हम इस तरीके से लिखते हैं 20 बटे में 100 और 20% का मीन्स हो गया गुणा और 10% कितना होगा, तो 10% वही 10 बटे 100। तो सॉल्व करेंगे तो हम 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, तो 2 बटे 100 का मीन्स हो गया 0.02। तो यानी कि सही आंसर होगा 0.02।